नेहा तिवारी तू इतना नीच लेवल तक गिरेगी मुझे नहीं कि उनका नेहा के साथ अफेयर भी था और वो जान कहती थी जान मुझे छोड़ोगे तो नहीं। उसके बाद ये भी था कि सगाई के बाद भी अफेयर था। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका गीत दी फैमिली व्लॉग्स में। ये हमारी गीत दीदी ओके शी इज सेइंग राधे राधे। और ये है हमारी सबसे प्यारी सी बच्ची मीत दीदी। ओह राधे राधे। देखा मेरे बच्चे दोस्तों, इन्हीं की वजह से पता है डर लगता है। अभी जो YouTube में चल रहा है कंट्रोवर्सी इतनी खतरनाक, जिस तरीके से लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, फैमिली की इज्जत को उछाल रहे हैं, बड़ा डर लगता है कि इनके बच्चे अगर 10-15 साल बाद देखेंगे तो कैसा। या अभी जो माँ बाप हैं, जो हमसे पहले की जनरेशन है, जो बहुत सीधी सादी हुआ करती थी, जिन्हें ये मोबाइल चलाना भी उन्होंने अब सीखा है, उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। बड़ा ही दुख होता है मुझे। और आप लोग जानते हैं कि हम प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं। जितना हम ब्लॉगिंग नहीं करते उससे ज़्यादा हमने एस्ट्रोलॉजी में कुंडलियाँ देखी हैं। तो कर्मा रिटर्न्स तो होता है। जैसे मेरे साथ जो भी लाइफ में बुरा हुआ, मैं यही मानती हूँ कि मेरे पुराने कर्म रहे होंगे। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, नेहा जी और नीतू दीदी के जो हैं अहंकार इतना बढ़ गया था कि उनको यहीं के यहीं उनके कर्मा, लेकिन उनके कर्मा की सज़ा सबको मिल रही है जो गलत है। और ये सब मुझे नहीं लगता रुकने वाला है इतनी जल्दी, क्योंकि अभी मैंने एक थोड़ी सी लाइव देखी सचिन मनीषा जी के चैनल पे, सचिन जी की, जहाँ वो जो शब्द कह रहे थे उससे मुझे इतना हर्ट हुआ। तब मैं उन लोगों को नहीं जानती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन लोगों को नहीं जानती हूँ, इनको तो फिर भी जानती हूँ कि हम भी इंदौर से हैं। तो उन्होंने जो कहा, मतलब ये बच्चे हैं हमारे सामने, तो सच में बच्चे हैं, शायद 30 के आसपास एज होगी इनकी। सच में लगा कि एक कुछ रील्स मैंने ये भी देखी थी कि दे आर प्रे कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उनको बेबी हो जाए। तो सच में अभी उन्हें कोई बेबी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी इमैच्योरिटी है उनमें, बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है कि वो बच्चा पाल सके। मेरे 3 बच्चे हुए हैं, मैंने इनके साथ जो स्ट्रगल किया है मैं जानती हूँ। बच्चा सिर्फ पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता है। एक बच्चे के लिए आपको फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। ये सिर्फ फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल बच्चे हैं। शायद मनीषा भी बहुत ही बच्ची है, उसको तो मैं ये क्यों बोलूँ कि दुनिया यूज़ कर रही, नहीं यूज़, मुझे तो जो फील हुआ उनके हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं। एक सेकेंड मालविया जी, 1 मिनट इधर आओगे क्या? क्योंकि जो शब्द मैंने सुने हैं मुझे बड़ा शॉक हुआ कि इतना कुछ होने के बाद वो बंदा ऐसा कैसे कह सकता है। वो कैसे कह सकता है ऐसे शब्दों को, जो मतलब उसकी बीवी के लिए कोई प्यार है ही नहीं, उसको डर ही नहीं है अपनी बीवी का। यहाँ डर का मतलब है इज्जत ही नहीं करता शायद वो। रीत दीदी उठ गई? हाँ, ये भी उठ गई। मान जी, मैंने आपको मॉर्निंग में थोड़ा सा लाइन दिखाई थी, आपको पूरी कहानी समझाई थी मैंने कि YouTube पे क्या क्या चल रहा है, क्योंकि इनके ऑफिस में इनको किसी ने कहा ये नहीं देखते हैं इतना, क्योंकि इनको कुंडली कंसल्टेशन में बिजी रहते हैं। मैंने पूरी ऑफिस में एक है वो देखता है, उनकी वाइफ देखती, तो मुझे बता रहा था कि पूरा आप लोग क्यों नहीं उसमें कुछ नहीं, हम लोग क्या बना है हमारा। उनसे मुझे पता चला कि कोई अलका जीवी है, मैं तो वो भी नहीं जानती थी। तो मालवीय जी को मैंने सुबह दिखाया। मालवीय जी, वो बंदा जो है वो क्या कह रहा था कि हमारा रिलेशन जानू कहती थी और हमारा जान कहती थी, ऐसा कुछ है वो। आप एक बीइंग अ मेल, आप एक बात बताओ, जो भी मैंने आपको कहानियाँ बताई आपको, वो बंदा ये कह रहा है 5 दिन पहले तक मेरा वो था और उसकी वाइफ भी रो रही है, सब पूरा यूट्यूब उसकी वाइफ के सपोर्ट में है। तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है उस बंदे की? मैं बताता हूँ कि सचिन करके कोई है ना, और मैंने वो वीडियो फिर तुमने बताया तो मैंने भी जाके देखा। तो वो ये कह रहा है कि उनका नेहा के साथ अफेयर भी था और वो जान कहती थी जान मुझे छोड़ोगे तो नहीं। उसके बाद ये भी था कि सगाई के बाद भी अफेयर था। मैं एक चीज़, चलो ठीक है, अफेयर हो गया, गलत है, हो गया, चलो प्यार है, ह्यूमन है, बहकावे में आ गए। अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुम अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते हो क्योंकि उसके बावजूद आपने अफेयर किया। अब जिससे तुमने अफेयर किया उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको भी आप सोशल मीडिया पे आके खुलेआम एक टाइप से नंगा कर रहे हो, है ना, गलत है। आप दोनों की, मतलब फीमेल की तो तुम सपोर्ट ना के बराबर करते हो और अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल रहे हो उल्टा। ये नहीं, वो जो लाइन मालवीय जी उसने कही कि 5 दिन पहले तक यार, मतलब उनकी सगाई के बाद तक कम से कम तो अभी भी तुम अपने वाइफ को हर्ट ही तो कर रहे हो। दूसरी चीज होती है कि एक डर, रिस्पेक्ट होती है प्यार में, डर तो नहीं कहूँगा, रिस्पेक्ट होती है पत्नी की, या जिस भी रिलेशनशिप में होते हैं, हम फ्रेंड्स भी होंगे तो उसमें रिस्पेक्ट होती है सामने वाले की। इसमें यहाँ तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे आके खुलेआम कह रहे हो खुले दिल से, तो वो भी गलत है।
तो वो भी गलत है ना, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हाल है। तो नहीं, ऐसा है अगर तो मुझे लगता है अगर एक मेल से गलती होगी तो उससे पर्सनली अलग से अकेले में अगर रियलाइजेशन था अपनी वाइफ से अच्छी तरीके से माफी तो मांगनी मैं चाहिए। बता दूं ये सब क्यों हो रहा है, जो मैं समझ सकता हूँ। सब सोशल मीडिया पे आके वैसे देखो क्या होता है, कंटेंट की एक लिमिटेशन होती है। ह्यूमन है, क्या सोचे, क्या कंटेंट लेके आए, तो यही है वो कंटेंट। नहीं, मैंने उनके कमेंट में पढ़े तो मुझे ये पता चला, मैंने उनका कोई व्लॉग नहीं देखा है, मुझे ये पता चला कि पहले भी उनने अपनी फैमिली या मम्मी को लेके इस तरह की कंटेंट बनाया। खैर मुझे उससे प्रॉब्लम, दोस्तों आपसे मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ तो मैं आपको इसका रीज़न भी देती हूँ। रीज़न ये है कि क्योंकि हम भी यूट्यूब पे हैं और हम बहुत जो भी हैं जैसे भी हैं यार, हमको भी उसी नज़र से देखेंगे ना लोग। सब यूट्यूब से वही एक्सपेक्टेशन है। और एक दो कमेंट मैंने ये भी पढ़े जिससे मुझे अभी वीडियो बनाना पड़ा कि अब सभी क्रिएटर्स से नफरत होगी। यार देखो ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। देखो बाकी जो स्क्रिप्ट होता है, एंटरटेनिंग वीडियो होते हैं जो अपने बनाते थे, ये वो क्या नाम है उनका, वो क्या नाम था, बीबी की वाइन, ये आशीष चंचलानी, ये कॉमेडी बनाते थे, पता होता था स्क्रिप्ट है। मैं कहूँ तो समवट प्रैंक भी स्क्रिप्टेड काइंड ऑफ भी होते होंगे। और इसके अलावा लेकिन जब व्लॉगिंग शुरू, लेकिन नहीं था, जब फ्लाइंग बीच ने स्टार्ट किया था तब व्लॉगिंग स्क्रिप्टेड नहीं थी। इसीलिए जब अभी उनके बीच में रिलेशन खराब थी, उन्होंने क्लियरली कहा कि इस मुद्दे को मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहूँगा। भले मैं सब कुछ, कितनी अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हम अपने वाइफ किया जिसके साथ हमने 5-10 साल बिताए हैं, उसकी धज्जियाँ हम कैसे उड़ा सकते हैं। अपनी माँ की जिसने हमें पैदा किया, देखो प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, हम भी, मेरी डिलीवरी के बाद मेरी तो सासू माँ है, मैं अगर कुछ कहती भी हूँ पर मैं फिर भी कह भी देती हूँ तो मुझे एक रियलाइज नहीं यार अपनी घर की इज्जत हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब आप बच्चा प्लान करोगे, कल 10 साल बाद चलो जनरेशन चेंज होगी, लेकिन फिर भी बच्चा देखे मम्मी पापा ऐसे रिलेशन थे आपके। ये वीडियो किसी ना किसी ने सेव तो कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा यार, क्योंकि हमने भी सोशल मीडिया पे गलतियां की। गलतियां सबसे, गलतियां होना, गलतियां होना अलग बात है और किसी और की इज्जत आपके थ्रू उछलना बहुत, ये इस लाइफ में कंप्लीट नहीं होगा। ये कर्मा आप अपना लेके जा रहे हो, दोबारा लेके जा रहे हो। सही बात है, बहुत गलत किया। और जो मैंने देखा है अहंकार की, जो मैंने बात बोली थी, नेहा जी की वजह से उनके भाई में बहुत ज़्यादा अहंकार आया था। हाँ। और उसका रिफ्लेक्शन, मैं जानता हूँ इटारसी के हैं, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप बहुत अहंकार आ गया। नहीं कुछ नहीं करो यूट्यूब के भरोसे, देखो यूट्यूब जस्ट पार्ट टाइम मेरे हिसाब से होना चाहिए, फुल टाइम बनाना बेवकूफ़ी है। कभी पहले टिकटॉक भी फुल टाइम बनाया था लोगों ने, तो ये इनकी स्किल है ना, लेकिन स्किल से लोगों को एंटरटेन करो जैसे आप करते आए हो, चाहे डांस वीडियो हो या कॉमेडी करो। लेकिन देखो यार, आप एक फीमेल की इज्जत, यार आपकी वाइफ की इज्जत भी तो मेरी नज़र में तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ वो है, मनीषा है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, पर उसकी तो जिंदगी, उसकी जिंदगी, उसके परिवार की बदनामी नहीं हो रही, क्या बीत रही है, क्या बीत, तो वही ना, उसका मिसयूज हो रहा है, सब उसका कर रहे हैं मिसयूज। क्या करें अभी, अगर काश मैं उसे मिल सकती हूँ, मैं उसको कहती बहन थोड़ा सा सोच, बहुत कम एज है आपकी, सोच अपने, अच्छी बात है कि अभी बच्चा नहीं है, आप सोच सकते हो। कर रहा है तो पीठ पीछे मुंह पे कर रहा है, घर तोड़ने की बात नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजर है, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि बहुत से कंसल्टेशन हमारे पास ऐसे आते हैं, पर 20 साल बाद आप रिग्रेट करोगे यार मैंने ये क्या किया। क्योंकि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ टीचर। मैंने 38, 40 ईयर्स, 45 के हस्बैंड्स को भी चीट करते हुए देखा है, उनकी भी काउंसलिंग की है, ऐसे कंसल्टेशन हमारे पास आते हैं। 45 में भी मैंने डाइवोर्स होते देखा है, लेकिन उसमें फिर कौन सफ़र करेगा, बच्चे सफ़र करेंगे। तो और ये भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो, सिबलिंग्स भाई बहन कितने भी अच्छे क्यों ना हो, शादी के बाद ओल्ड एज में एक लाइफ पार्टनर होता है जो आपकी हेल्प करता है। और लाइफ पार्टनर शुड बी अ सोलमेट होना चाहिए, जिसका कनेक्शन आपका सोल टू सोल, आत्मा से कनेक्शन होना चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी या अपीयरेंस से नहीं होना चाहिए। ये हम कंसल्टेशन करते हैं इसलिए इस बात को जानते हैं। अगर आप लोग हमारी बात मनीषा तक पहुंचाते तो ज़रूर पहुंचाएं कि बहन प्लीज़ एक बार सोचना, तुम बहुत बड़ी उससे गुजर रही हो, तुम सच में बच्ची हो। मैंने उनको देखा हल्का सा जो रील्स वगैरह, बहुत बचपन है, बहुत बच्ची है वो, मगर ये कि अब जाके गलत हो रहा है। मिस्टर एंड मिसेस राज, सचिन, मनीषा में नेहा तिवारी तू इतना नीच लेवल तक गिरेगी मुझे नहीं, वो बच्ची को समझ नहीं है, ये बहुत इमेच्योर है। जब तक देखी तुमने मुझे नजर ठीक हो गई, मतलब इतना सारा लिखा है। नेहा की भी फैमिली है, उसकी भी बच्ची है,
उसकी भी शादी होने वाली, क्या वो शादी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, अब थोड़ी ना हो पाएगी, उसकी क्या तो पता है यार, रचना हो सकता है हम सबको पता हो स्क्रिप्टेड हो, गॉड नोस स्क्रिप्टेड हो, लेकिन देखो उसकी अब भी एक मनीषा और बेटी है। सचिन देखो तो बीइंग एक अ ही है। मदर ऑफ 3 किड्स, मैं ये भी नहीं कहूँगी गर्ल चाइल्ड, 3 किड्स में या गर्ल चाइल्ड, उनकी भी बच्ची धज्जियाँ सोशल मीडिया का मिसयूज, कहते हैं ना पुराने जमाने में पावर होती, ताकत, शक्तियाँ मिलती थी, वर मिलते थे, फिर राक्षसों ने उनका मिसयूज करने लगते थे। तो अभी आपके पास टैलेंट है, स्किल है अच्छा क्रिएटर बनने की, आप उस क्रिएटिविटी का बहुत मिसयूज कर रहे हो मिस्टर सचिन, प्लीज मत पता नहीं करो। आप आपने बहुत नया- टैलेंटेड हो, हम भी इंजीनियर हैं, आप भी इंजीनियर हो, वो आप बहुत टैलेंटेड हो, पर ये जो डायरेक्शन है ना, ये डिजास्टर का डायरेक्शन है, बहुत डिस्ट्रक्शन वाले पाथ पे जा रहे हो, ये गलत है, किसी के लिए भी सही नहीं होगा, ये किसी के लिए भी सही नहीं होगा। पता नहीं किसने भड़काया है आपको। प्लीज़ अपनी वाइफ से माफ़ी मांगो प्यार से और रहो, उसकी रिस्पेक्ट करो। उसकी रिस्पेक्ट अलग है और पैसे अलग है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों मज़ा तो आ रहा है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि सोशल मीडिया पे जो पहले मोहल्ले की लड़ाइयाँ होती थी, सब लोग किसी ने लिखा था देखते थे। बिग बॉस देखना बंद कर दिया हाँ मैंने। नहीं, मोहल्ले की लड़ाई होती थी, ऊपर से झांक के देखते थे, वो सेम हाल हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रही है। उसमें नीतू भी इन्वॉल्व हो गई, अलका जी भी कोई आई डोंट नो कौन है वो इन्वॉल्व हो गई, मनीषा की फैमिली इन्वॉल्व है, उधर प्रिंस भी कोई इन्वॉल्व है, वो भी कुछ कहता है तो उसके ये इनको ऑफिस में बताया उनकी वाइफ ने, इनको ऑफिस से पता करके मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कल वीडियो बनाया। लिखा है फाड़ दूंगी महसूस बुलाने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नीच हो रहा तो तुम मत पढ़ो मैं इतना नहीं पढ़ो ये वर्ड्स ये तो मत मजे पढ़ो। लेने के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लगी, मगर तो सोचना नहीं, पर ये नहीं होना चाहिए। देखो इज्जत सिर्फ कहते हैं ना, औरत का तो दो घर की इज्जत होती है। नेहा की सगाई हो चुकी थी, उसके ससुराल वालों की भी इज्जत, उसके पापा मम्मी बहुत सीधे हैं, इज्जत मत उछालो। मैं तो ये चाहूंगी सचिन किसी भी तरीके से इस टॉपिक को बंद कर दे। बसीकरण है ये। नहीं बाप रे, नहीं। और मनीषा में बहुत इमेच्योरिटी, उसको ट्रॉमा भी हो सकता है, इसे रोकना बहुत ज़रूरी। मैं तो यही प्रे करूंगी। अगर ये मुझे नहीं पसंद अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो। और वही बात दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की हमारे पास खुशखबरी, आज गुरु नानक जयंती है, गुरु पर्व की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और आज एक खुशखबरी है कि हमको एक एस्ट्रोलॉजी का फीडबैक मिला है, पॉजिटिव फीडबैक मिला है, जिसमें हमने पिछले 2-3 महीने पहले कुंडली देखी होगी तो उनकी जॉब लग गई है। तो थैंक यू सो मच। गीता जी करके हैं, आई थिंक कानपुर से हैं, मुझे जहाँ तक याद है। कॉन्ग्रेचुलेशन गीता जी। और अगर आप लोग भी कुंडली कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिया मैम के साथ जो हमारा सेकंड एपिसोड था पॉडकास्ट का, वो भी लाइव हो चुका है, और उसमें प्रिया मैम ने मालविया जी की रिक्वेस्ट पे पास्ट लाइफ में जाके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे हैं मालविया जी के। सबको नहीं पता होगा इसलिए कह रहा हूं कि हमारी आकाशिक past life में रिकॉर्ड्स, जाके। पास्ट लाइफ के हमारे जो कर्मास का रिकॉर्ड होता है, वो जाके उन्होंने एसेस किया एक क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन का अलग रिकॉर्ड होता है, तो और क्या वो question जानकारी था वो? मालविया जी को मिली है। शी इज लकी इंडीड। तो क्या क्वेश्चन था वो आपको पता चलेगा। पॉडकास्ट बहुत मजेदार है, नीचे लिंक दी है, जाके जरूर देखिएगा। और हम तो यही उम्मीद करते हैं आस पड़ोस में, सोशल मीडिया में, देश में शांति बनी रहे। अच्छी चीज बताओ लोगों को, मैं कहूँगा कि नॉलेजेबल बनाओ, हेल्प करो सचिन जी। मैं फिर से कहूँगी, सचिन में अगर टैलेंट है तो प्लीज़ हेल्प करें। हम जैसे छोटे क्रिएटर की हेल्प करते हैं, हम उनकी हेल्प कर देंगे काउंसलिंग में, बट देखो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इस तरीके से किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। सोशल मीडिया में जो हो रहा है लोगों को मजा आ रहा है, अपन को तो नहीं, मतलब लोगों को बहुत मजा आ रहा है। नहीं, देखो, रिव्यू कहीं चैनल ना वालों कहीं को मजा आ रहा हाँ, है, पैसे कमा रहे हैं, पैसों के लिए आ और रहा है। पूरी फैमिली, नेहा की हो चाहे मनीषा की हो, सचिन की हो, नीतू की हो, सब दबा के व्यूज ले रहे हैं, दबा के पैसे कमा रहे हैं, मजे ही मजे तो हैं। क्या सिर्फ मुझे ही बुरा लग रहा है और किसी को बुरा नहीं लग रहा मुझे है? बुरा लग रहा है क्योंकि तू अच्छी सोल है, मांगी सब तो। मनीषा को उतना बुरा नहीं, नेहा की भाभी को कितना, मनीषा क्या लिखती, सचिन मनीषा कभी अलग नहीं हो सकते। अगर इसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं कहीं को अपने आग में हाथ डाल रही हूँ, छोड़ो फिर। अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये नहीं, आप एक और नहीं जानते, एक और कैरेक्टर कह लो, एक और है इस कहानी में। अगर ये कहानी है तो नेहा की जो भाभी है, जिनकी डिलीवरी हुई, शायद उनको कोई बेबी हुआ है, उस बंदी पे भी क्या गुजर रहा होगा कि इतनी खुशी के टाइम उसके पूरे परिवार में इतनी टेंशन है, वो किस उससे गुजर रही हो, क्योंकि ऑलरेडी इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक माँ की ज़िंदगी में जब वो बच्चे को डिलीवर करती है। तो मैं तो यही चाहूँगी सब खत्म हो, किसी की भी लड़की की इज्जत ना उछालें, लड़कों की भी ना उछालें, पर लड़कियों की इज्जत बहुत सेंसिटिव होती है। फैमिली प्लीज पे तक बात ना है। बाकी चलो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखेगा, चैनल सब्सक्राइब करें, पॉडकास्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लीज लाइक, बाय का दो, बाय शेयर, सब्सक्राइब। मीट ऐसा करो, नहीं मीट बोलेगा। ऐसा करो, बाय का दो, करो ऐसे। तेल लगाया था, कॉम भी नहीं करने दिया। अरे सो के उठे हैं अभी। चलिए दोस्तों, वो सो रही है, बाय।